कहा गुरुजी कि भाग्य को निर्माण ईश्वर नहीं करता है, मनुष्य करता है। एक ये बात। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति पुनर्जन्म में कोई ऐसा कर्म कर चुका है या इस जन्म में भी कर चुका है और उसके मन में ग्लानि का भाव पैदा होता है, अपराध बोध पैदा होता है और वो स्वयं को प्रायश्चित करना चाहता है और दुर्भाग्य से छुटकारा पाना चाहता है, तो मेरा अगला प्रश्न ये है कि भाग्य को बदला कैसे जा सकता है? फिर जो दुर्भाग्य है, यानी भाग्य तो वही है, लेकिन दुर्भाग्य से सौभाग्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भाग्य के निर्माण की प्रक्रिया जब आप समझेंगे तो ये पाएंगे कि चेष्टा से भाग्य का निर्माण होता है, रसास्वादन से भाग्य का निर्माण होता है। तो आपके कार्य करने के समय आपकी रसास्वादन करने की चेष्टा में जो तीव्रता रही है, उससे अधिक तीव्रता से जब आप उसके प्रायश्चित या शमन की प्रक्रिया करते हैं, वह आपको स्वयं करनी होती है, तो उससे आपके प्रारब्ध का दोष समाप्त होता है। लेकिन सामान्यतः होता यह है कि कर्म करते समय व्यक्ति पांचों कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के द्वारा चेष्टा की पराकाष्ठा पर जाकर कर्म करता है और जब उस पर भाग्य का निर्माण हो जाता है, उसका प्रायश्चित करना होता है, तो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के परिणाम स्वरूप रसास्वादन की चेष्टा में जिस तीव्रता से कार्य किए होता है, उससे अधिक तीव्रता से सामान्यतया व्यक्ति प्रायश्चित नहीं कर पाता। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा उसके शमन, उसकी शांति या उसके प्रायश्चित का अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होता जैसा वह चाहता है। इसलिए यदि आप अनुकूल परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो जिस तीव्रता से आपने कर्म में चेष्टा या रुचि दिखाई थी या रसास्वादन किया था, उससे अधिक तीव्रता से आप उसका प्रायश्चित करें, शमन करें उसे, तो आपके भाग्य में परिवर्तन होगा। वह आसान प्रक्रिया नहीं है, कठिन है। इसके लिए व्यक्ति को पहले अपने को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऊर्जाओं का खेल है और ऊर्जाओं की समझ विकसित करनी पड़ती है। ऊर्जाओं को आत्मसात करने के लिए शरीर को तैयार करना पड़ता है, तब जाकर के वह अपने भाग्य को बदल सकता है। इसके लिए कुछ मंत्र का विधान है, कुछ तंत्र का विधि विधान भी है, कुछ यंत्रों का विधान है, कुछ जंत्र का विधान है। यह चारों विधानों की प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरांत व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। यह इसका सामान्य सिद्धांत है।